नमस्कार। कभी सोचा है कि जब हम अपने कंप्यूटर पर किसी शेप में कोई रंग भरते हैं तो ये होता कैसे है? कंप्यूटर ग्राफिक्स की दुनिया में ना एक बहुत ही बेसिक सा एल्गोरिदम है जो हमारे रोजमर्रा के सॉफ्टवेयर के पीछे चुपचाप से ये सारा काम करता है। आज हम इसी कमाल की तकनीक यानी स्कैनलाइन एल्गोरिदम को समझने वाले हैं। तो सवाल ये उठता है कि जब किसी डिज़ाइन प्रोग्राम में एक बॉक्स या किसी भी आकार पर क्लिक करके उसे रंग से भर दिया जाता है तो असल में पर्दे के पीछे क्या चल रहा होता है। कंप्यूटर को ये कैसे पता चलता है कि कौन से पिक्सल को रंगना है और किसे छोड़ना है? यही वो पहेली है जिसे आज हम मिलकर सुलझाएंगे। देखिए, किसी पॉलीगॉन मतलब कोई भी ऐसी आकृति जिसकी कई भुजाएं हों, उसे रंग से भरना एक पहेली जैसा है और कंप्यूटर वैज्ञानिकों को इसे बहुत ही स्मार्ट तरीके से हल करना था। और इसका जो जवाब है वो किसी मामूली तकनीक में नहीं बल्कि एक बहुत ही क्लेवर टेक्निक में छिपा है। ये वही तकनीक है जो बच्चों वाले MS पेंट से लेकर हॉलीवुड की फिल्मों में इस्तेमाल होने वाले बड़े बड़े ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर तक में काम आती है। इससे पता चलता है कि ये कितनी ज़रूरी है। तो ठीक है, इस पहेली को सुलझाने के लिए हमें मिलना होगा हमारी कहानी के हीरो से, जिसका नाम है स्कैनलाइन। चलिए समझते हैं कि आखिर ये है क्या। यहाँ सबसे जरूरी शब्द है काल्पनिक, मतलब ये कोई असली लाइन नहीं है जो हमें दिखती है। ये बस एक कॉन्सेप्ट है, एक तरीका जिससे कंप्यूटर समस्या को देखता है। ये स्क्रीन को ऊपर से नीचे तक एक एक लाइन करके प्रोसेस करने का एक मेथड है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई किताब को लाइन बाय लाइन पढ़ता है। इसको समझने का सबसे अच्छा तरीका जानते हैं क्या है? पुराने जमाने के टीवी या मॉनिटर को याद कीजिए। वो स्क्रीन पर तस्वीर बनाने के लिए पिक्सल को एक एक लाइन करके ही तो स्कैन करते थे। ये स्कैन लाइन एल्गोरिदम भी बिल्कुल उसी आइडिया पर बना है। अच्छा, अब जब हम ये जान गए हैं कि स्कैन लाइन क्या है, तो चलिए देखते हैं कि ये रंग भरने की पूरी प्रक्रिया का आधार कैसे बनती है। मतलब स्टेप बाय स्टेप ये काम होता कैसे है। ये प्रोसेस ना बहुत ही सिस्टमैटिक है। देखिए, सबसे पहले कंप्यूटर उस शेप के सभी किनारों की लिस्ट बना लेता है। फिर हमारी स्कैन लाइन ऊपर से नीचे की तरफ चलना शुरू करती है। अब हर एक लाइन पर कंप्यूटर ये देखता है कि अच्छा ये लाइन किनारों को कहाँ कहाँ छू रही है। इन छूने वाले पॉइंट्स को, मतलब इंटरसेक्शन पॉइंट्स को, फिर बाएं से दाएं के क्रम में लगा दिया जाता है। और बस आखिरी स्टेप में जादू होता है। पहले और दूसरे पॉइंट के बीच रंग भर दो, फिर तीसरे और चौथे के बीच, और इसी तरह आगे। और यही इस एल्गोरिदम का सबसे जरूरी नियम है। रंग हमेशा जोड़ों में भरा जाता है। इसको ऐसे समझिए कि एक किनारा शेप में घुसने का एंट्री गेट है और दूसरा किनारा बाहर निकलने का एग्जिट गेट। कंप्यूटर बस इन्हीं अंदर बाहर के जोड़ों के बीच के सारे पिक्सल को रंग देता है। ठीक है, थ्योरी तो बहुत हो गई। अब इसे एक बहुत ही सीधे साधे प्रैक्टिकल उदाहरण से देखते हैं ताकि ये कॉन्सेप्ट दिमाग में एकदम साफ हो जाए। मान लीजिए हमारे पास एक सिंपल सा रेक्टेंगल यानी आयत है, 4 सीधे किनारे। इससे आसान तो कुछ हो ही नहीं सकता। अब सोचिए, एक स्कैन लाइन ऊपर से नीचे आ रही है। जैसे ही वो रेक्टेंगल के एरिया में घुसती है, वो बाएं किनारे से टकराती है। ये हुआ हमारा पहला इंटरसेक्शन पॉइंट। फिर लाइन आगे बढ़ती है और दाईं तरफ के किनारे से टकराकर बाहर निकलती है, और ये रहा हमारा दूसरा इंटरसेक्शन पॉइंट। बस हमें हमारा एक जोड़ा मिल गया। अब कंप्यूटर क्या करेगा? वो उन दोनों पॉइंट्स के बीच के सारे पिक्सेल्स को रंग से भर देगा और ये प्रोसेस बार बार दोहराया जाएगा। अगली स्कैन लाइन नीचे आएगी, फिर से बाएं और दाएं किनारे को काटेगी और बीच का हिस्सा भर जाएगा। और ये लाइन दर लाइन तब तक चलता रहेगा जब तक कि पूरा का पूरा रेक्टेंगल ऊपर से नीचे तक रंग न जाए। तो ये सब जानना तो मजेदार है, लेकिन सवाल ये है कि ये एल्गोरिदम इतना जरूरी क्यों है? इसके फायदे क्या हैं जो इसे इतना खास बनाते हैं? इसके 3 मेन कारण हैं। पहला, ये बहुत एफिशिएंट मतलब तेज है। कंप्यूटर को बस एक एक लाइन करके काम करना है। दूसरा, ये कॉम्प्लेक्स आकृतियों के लिए बहुत बढ़िया काम करता है, जहां बहुत सारे टेढ़े मेढ़े किनारे हों। और तीसरा, ये रास्टर ग्राफिक्स यानी पिक्सल से बनी हर इमेज की दुनिया में एक फाउंडेशनल तकनीक है। इसे समझने का एक और अच्छा तरीका है इसकी तुलना बाउंड्री फिल नाम की दूसरी तकनीक से करना। ये बाउंड्री फिल बिल्कुल पेंट बकेट टूल जैसा है। एक जगह क्लिक किया और रंग बाहर की तरफ फैलना शुरू हो जाता है जब तक उसे कोई किनारा न मिल जाए। ये काम तो करता है, लेकिन मुश्किल शेप्स में ये धीमा हो सकता है और कभी-कभी रंग लीक भी हो जाता है। वहीं स्कैनलाइन एल्गोरिदम ज्यादा सिस्टमैटिक और कंट्रोल्ड है।
जो इसे ज्यादातर मामलों में तेज और भरोसेमंद बनाता है। तो आज की सारी बातचीत का निचोड़ बस इतना सा है। एक काल्पनिक लाइन ऊपर से नीचे तक एक शेप को स्कैन करती है, ये पता लगाती है कि किनारे कहाँ हैं और फिर उन किनारों के बीच की जगह को जोड़ों में भर देती है। सिंपल लेकिन बहुत पावरफुल आइडिया। और अब जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं। हमने ये सब 2D शेप्स के लिए देखा। क्या यही लॉजिक, मतलब परत दर परत स्कैन करने का तरीका, 3D ऑब्जेक्ट्स को भरने या बनाने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है? इस पर सोचिएगा जरूर।